हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं ऑन डेली बेसिस आईआईटी जेईई नीट के फिजिक्स पीवाई क्विज। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है दैट इज ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है दैट इज ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर है? तो अगर आप चैनल में नए हो तो कर लीजिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके गाइस और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन सेज अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ आपको एल दे रखा है एंड मास एम इज स्विंगिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड आपको दे रखा है ओमेगा। इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ। आपसे पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो कितना मैक्सिमम हाइट जो है राइज करेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल ई 2009 में आपसे पूछा हुआ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यू कैन सी गाइस। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक थिन रॉड दे रखा है जिसका मास m, लेंथ l दे रखा है और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड आपको ओमेगा दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हिंज किया गया है भाई। ठीक है, अब 22 स्केल नहीं है बेटा, संभाल लेना। ठीक है, ऐसे आपकी ये थिन रॉड है, इसके अबाउट इसको फिक्स कर दिया गया और यहाँ पे ऐसे घूम रही है ओमेगा से। ठीक है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, अब घूम के यहाँ से ऐसे रोटेट करके यहाँ पे कहीं पहुंच गया होगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसा समझ में क्लियर? तो ये रॉड यहाँ पे जब जाएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ से कितना हाइट ऊपर गया होगा इसका सेंटर ऑफ मास। सपोज कर लो h हाइट गया होगा। क्लियर है? तो अगर मेरे पास ये रेफरेंस लाइन है तो इस रेफरेंस लाइन पे अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ तो इस रेफरेंस लाइन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का है। तो यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन से देखें तो कितना हो जाएगा? के आई प्लस आपका यू आई इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ पे के फाइनल प्लस आपका यू फाइनल। के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के फाइनल, बोले तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ यहाँ पे रोटेशन की है तो क्या लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में क्या है? जीरो। सेंटर ऑफ मास को ही हमने क्या मान लिया यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। तो क्लियर है? अच्छा, फाइनल यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए और स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है? मैक्सिमम ओमेगा जो है आपको दे रखा है। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज एम जी। और कितना हाइट हमारे सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट? दैट इज एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, और हाँ एक चीज आपको और आनी चाहिए, रॉड का इंडिकेबोट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंडिकेबोट दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब चलिए बेटा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू मेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका एम जी एच। एम ने एम को निपटा दिया भैया। ठीक है, तो एच इक्वल टू सीधा सा कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6 और नीचे आ जाएगा आपका जी। क्लियर है? तो ये आपको बेसिकली क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आप इसको एस मैक्स बोल सकते हो। क्लियर है? तो आपका जो पर्टिकुलर क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 1/6 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। Okay guys, let's see the next question. Question says a particle of mass m is projected with a velocity v making an angle आपको दे रखा है 30 डिग्री with the horizontal. The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is. Clear? And this question is asked in AI EEE 2011 में पूछा है। ऑप्शंस आप देख सकते हो guys। ठीक है, ओके गाइस, ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा बोला है वैसा करते हैं। सबसे पहले इसका एफपीडी समझाते हैं बेटा आपको। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज आपका एक्स एक्सिस। क्लियर? पार्टिकल को आप फेंकोगे तो कैसा जाएगा? प्रोजेक्टाइल पाथ में ऐसे जाएगा। क्लियर है? ऐसे कितने से फेंका है यहाँ पे बना देते हैं बेटा। क्लियर है? कितने से फेंका है आपने? भी रफ्तार से फेंका है। क्लियर है? एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से फेंका है भाई। क्लियर है? मास आपको कितना दे रखा है? इसका एम दे रखा है। ठीक है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे जब होगा तो इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है?
एंगुलर मोमेंटम बताना है कि कितना होगा, किस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे तुझे प्रोजेक्टाइल का जो अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा। ठीक है, वेलोसिटी v से फेंका है तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा vx। ठीक है, vx कितना हो जाएगा, v cos आपका 30 हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा vy। तो vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v sin आपका 30 डिग्री। क्लियर है। ओके, सो अपने को निकालना है भैया एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट बेटा, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको एक चीज समझ आनी चाहिए भाई, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे आपका वी वाई जो है आपका जीरो हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू जीरो। कौन सा, फाइनल जो भी होगा, है ना। ये आपका वी वाई ऑलरेडी हमने ले रखा है, तो यहाँ पे आपका वी वाई डैश हम मानेंगे, तो यहाँ पे वाई के लॉन्ग वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगी, बट एक्स के लॉन्ग यहाँ पे जीरो नहीं होगी, वो आपकी वही होगी जो स्टार्टिंग में थी, कितनी आपके पास v cos 30, क्योंकि यहाँ पे आपका x के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो आपके पास यही वेलोसिटी रह जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, v cos 30। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m r क्रॉस v। ठीक है, r क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये क्या है h। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो अब यहाँ पे आपको लगाना आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, r क्रॉस v, r क्रॉस v। क्लियर है, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिखूं तो m v परपेंडिकुलर r। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर एंगुलर मोमेंटम लिखो किसके अबाउट, o के अबाउट। ठीक है, l o, तो कितना आएगा, मास तो आपका पार्टिकल का m है, और v परपेंडिकुलर, और r क्या है आपका, ये देखो दिख रहा है ना, ये आपका o के अबाउट देखोगे तो आपका जो r बनेगा दैट इज आपका h। क्लियर है, और वेलोसिटी वेक्टर और r एक दूसरे के है परपेंडिकुलर, बोले तो एंगल कितना हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एम वी कॉस 30 और इंटू क्या हो जाएगा आपका h। क्लियर है, ये हो जाएगा बेटा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा दैट इज आपका L विथ रिस्पेक्ट टू O इक्वल टू एम वी कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 मल्टीप्लाई h कितना हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर 30। क्लियर हो, और डिवाइडेड बाई आपका 2g। क्लियर है, तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल के केस में जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आता है दैट इज u y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और यू वाई स्क्वायर बोले तो आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर, ये फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पे v u की जगह आपको v दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट योर रिजल्ट। कितना हो जाएगा m, यहाँ पे v की पावर 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 टू 4, साइन का स्क्वायर है और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास एम वी क्यू, और साइड में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए √3, और डिवाइडेड बाई आपके पास 4 4 जा 16g। ओके, सो एलओ इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास √3 एम वी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 16g। ओके, सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। और हाँ, एक चीज आपको एडवांस में और बता देते हैं, यहाँ पे आपसे अभी टॉप पे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। कभी आपसे नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, पूछा गया ऑलरेडी बेटा। ठीक है, आपसे यहाँ पे ग्राउंड पे पूछ लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे जब ये टकराएगा ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस वक्त यहाँ पे ओ के रिस्पेक्ट में कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो इस केस में आपका यहाँ पे वेलोसिटी जो आएगा दैट इज साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे आपको रेंज से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो एम यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा रेंज। ठीक है, रेंज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रख देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं एडवांस में यहाँ पे बता के चल रहा हूँ बेटा। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम वगैरह जो भी पूछे आप लिख सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखा है, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हूप इज 0। हूप का मतलब होता है बेटा रिंग से बात कर रहा है, यहाँ पे रिंग की बात कर रहा है। ओके, what will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip। ceases to slip का मतलब होता है without slipping, बोली तो प्योर रोलिंग की कहानी वहां पे आने वाली है। ठीक है, जब प्योर रोलिंग की कंडीशन आ जाएगी उस केस में आपको सेंटर ऑफ मास की रफ्तार आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वर्ड है जो यूज करता है प्योर रोलिंग के लिए, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, समझ रहे हैं कि कभी कभी तो प्योर रोलिंग ही बोल देता है, सीजी टू स्लिप, ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज करता है, तो प्योर रोलिंग की कहानी की वो बात कर रहा है। ठीक है, okay guys, so let's see the solution।
समझते हैं इसका डिटेल एफबीटी के साथ बेटा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको हुक दे रखा है, ठीक है, 22 स्केल नहीं है बेटा, समझ लेना। और ये आपका सेंटर ऑफ मास इसका है ना, स्टार्टिंग की सिर्फ ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, बोले तो ओमेगा नॉट से, ठीक है। अभी प्योर रोलिंग नहीं है बेटा, है ना, इसकी रफ्तार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा नॉट आपको दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन में आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की रफ्तार मान लो कितनी हो गई v, और ये कितने से घूम रहा है अब ओमेगा से, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की रफ्तार v है, तो इस पॉइंट की आगे की तरफ v हो जाएगी, पीछे की तरफ यहाँ पे ओमेगा इंटू आर। पी पॉइंट रेस्ट पे है तो vp की रफ्तार 0 हो जाएगी, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा आर। क्लियर है? सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग गाइस, क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे अपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक मेथड तो है लेंदी मेथड, आप न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बेस्ट मेथड है, जो तुरंत आपको आंसर दे देगा, दैट इज आई ओ आर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अपन कंजर्व कर देंगे। तो मतलब इसी पॉइंट के अबाउट, इसी को अपन बोल रहे हैं आई और, जो ग्राउंड में पॉइंट है ना, आई ए ओ आर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो अपना आंसर तुरंत आ जाएगा बेटा एक लाइन में, ठीक है। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की कंडीशन होती है नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट अगर 0 हो रहा है, तो उस केस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई आर वो पॉइंट है जहां से बेटा फ्रिक्शन का फोर्स प्लस mg का फोर्स दोनों यहाँ से पास करेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट आपका कंजर्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, एल आई इक्वल टू एल फाइनल। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर बॉडी घूम भी रही है, चल भी रही है, तो उस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा इन केस ऑफ रोलिंग, दैट इज एम वी सी ओ एम प्लस आपका आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला इन केस ऑफ रोलिंग, समझ रहे हैं ना, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है इन केस ऑफ रोलिंग गाइस, ठीक है। स्टार्टिंग में बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, घूम रही है बेटा, घूम रही है, तो सिर्फ घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, बोले तो आई सी ओ एम इंटू ओमेगा नॉट प्लस आपका 0 इक्वल टू, फाइनली क्या घूमना भी है उसको, चलना भी है, तो क्या हो जाएगा आई ओमेगा प्लस आपका हो जाएगा एम वी आर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप आपको आना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आईसीएम कितना होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द हुप, दैट इज एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा फिर से अगेन एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस आपका एम वी आर, ठीक है। एम तो हर जगह से निपट गया बेटा, देख लो ध्यान से, आर भी एक निपट जाएगा दोनों साइड। क्लियर है? आपका जो आंसर आएगा फाइनल, इसको देख लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा नॉट आर इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा आर प्लस आपका यहाँ पे वी, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, वी इक्वल टू ओमेगा आर, हमें तो निकालना है क्या, वी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे बाबू, आंसर आपका आ चुका है बेटा। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की जगह आप लिख देंगे वी बाई आर इंटू आर प्लस वी, तो वी आर ने आर को मार दिया तो कितना हो जाएगा आपका 2v, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2। ओके, सो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है बेटा, ठीक है। एक लाइन में तुम निकाल सकते थे यार, है ना, बहुत सारे स्टेप जो है तुझे स्किप करने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। सारी चीजें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हम आपको समझा रहे हैं, एकदम डिटेल सोल्यूशन दे रहे हैं, इसे एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay guys, so let's see the next question. Question is, a mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass m दे रखा है and radius capital R. If the string does not slip on the cylinder, does not slip मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के, मतलब a और अल्फा यहाँ पे आपस में बराबर होने वाले बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ऑन दी सिलेंडर विदाउट स्लिप, ये वर्ड यूज करता है बेटा, विद व्हाट एक्सीलरेशन विल द मास फॉल ऑन रिलीज, ठीक है। मतलब आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है ए की वैल्यू कि कितने से नीचे मास जो है आपके यहाँ पे लटक रहा है, कितने से नीचे फॉल करेगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ये आज जेई में 2014 का है। ऑप्शंस आप देख सकते हो भाई, सब दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, और डायग्राम भी बना के यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा समझो बेटा, नीचे यहाँ पे कितने फोर्स लगेंगे, ध्यान से देखो, ये नीचे ये ब्लॉक लटक रहा है तो इस पे नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, है ना। ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, इस पे इधर टेंशन टी लगेगा, और इस पॉइंट पे ये जहां से लटक रहा है तो इस पे नीचे क्या लगेगा, यहाँ इस पॉइंट पे जहां पे कांटेक्ट में होता है उस पॉइंट पे आपको टेंशन लिखनी है ना। तो ब्लॉक यहाँ पे बंद हो तो इसके लिए ऊपर टेंशन, और यहाँ पे
ये जो आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग बाउंड अराउंड यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर दे रखा है, तो होलो सिलेंडर के यहाँ पे जहां पे रस्सी टच कर रही है तो इस पे नीचे की तरफ टेंशन आएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस वगैरह जो है आर दे रखा है, रेडियस वगैरह, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में रस्सी क्या है, वेंटिप की गई है। अब ये जो मास जब नीचे जाएगा तो सिलेंडर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी दैट इज ट्रांसलेशनल इक्वेशन बेटा। कौन सी इक्वेशन बनेगी, ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या है आपके पास, ट्रांसलेशनल इक्वेशन वही पुली ब्लॉक सिस्टम वाला, नीचे लग रहा है mg, क्योंकि एक तो इसको नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लगेगा टेंशन t इक्वल टू, मान लो ये डब्बा नीचे कितने से आ रहा है, एक्सीलरेशन a से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू a, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ठीक है। दूसरी हमारे पास रोटेशनल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, रोटेशनल इक्वेशन, ठीक है। रोटेशनल इक्वेशन क्या है, रोटेशनल इक्वेशन आपके पास क्या होगी भाई, रोटेशनल इक्वेशन यहाँ पे टॉर्क लगा दो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो किसका टॉर्क बनेगा, टेंशन का, ठीक है। किधर बनेगा, किधर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इंटू आर, अंदर वाली डायरेक्शन में प्लस ले रहा हूं बेटा, ठीक है, इक्वल टू आई, आई आपका कितना हो जाएगा, होलो सिलेंडर है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होलो सिलेंडर का वही होगा जो आपका किसका होता है, रिंग का होता है, बोले तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। क्लियर है, एक आर्बिटर निपट गया दोनों साइड से, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, एम आर इंटू अल्फा। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया है कि इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन दी सिलेंडर, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए बाई आर, ठीक है। अब बस भैया ये चीजें हम यूज करेंगे और अपना जो है आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, और अल्फा की जगह हम ए पुट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास टी इक्वल टू हो जाएगा एम आर इंटू ए बाई आर, तो आर ने आर को मार दिया तो टेंशन कितना आ जाएगा, सीधा सीधा एम ए आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज एम जी इक्वल टू, यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करेंगे, एम ए इक्वल टू आपका एम ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, एम जी इक्वल टू इधर आ जाएगा टू एम ए, एम ने एम को मार दिया क्योंकि होलो सिलेंडर और ब्लॉक का मास सेम है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन जो आ जाएगा दैट इज जी बाई टू। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका कौन सा होगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Okay guys, let's see the next question. Question is distance of the center of mass of the solid uniform cone from its vertex is z0 दे रखा है. If the radius of its base is capital R and its height is h, then z0 is equal to, आपको z0 बताना है बेटा, कहाँ से, वर्टेक्स से। Clear, and this question is asked in JEE 2015 guys. Clear, options आपको दे रखा है h square by 4r, 3h by 4, ऑप्शन थर्ड दे रखा है 5h by 8, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है 3h square by 8r, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, सेंटर ऑफ मास से गाइस ये पूछा गया है। क्लियर है, तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे अपने को क्या है, एक आपको सॉलिड कोन दे रखा है, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का मतलब होता है आइसक्रीम आपने खाई होगी भैया, ठीक है। अगर आइसक्रीम भरी है तो सॉलिड है, खाली है तो बाद में क्या बन जाएगा, ये होलो कोन बन जाएगा, तो यहाँ पे अंदर मास होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस की जो रेडियस दे रखा है वो आपको दे रखा है कैपिटल आर, और इसकी जो हाइट है दैट इज गिवन आपको कितना, एच। क्लियर है, तो यहां से बेटा वर्टिस से, ये आपका क्या है, वर्टिक्स है, ठीक है। यहां से इसका सेंटर ऑफ मास का जो हाइट दे रखा है दैट इज आपको z0 बोला है, ठीक है। अपने को इसी की वैल्यू चाहिए बेटा। हम जो सेंटर ऑफ मास जानते हैं, है ना, अब ये सेंटर ऑफ मास की जो यहाँ से हाइट होती है, कहां से, बेस से, दैट इज फॉर किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए बेटा, यहाँ पे सॉलिड कोन के लिए, दैट इज h/4 होती है बेटा, h/4, ठीक है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कहां से पूछ रहा है, वर्टिस से पूछ रहा है, तो वर्टिस से क्या हो जाएगा, टोटल आपका जो z0 हो जाएगा दैट इज h माइनस h/4, ठीक है। टोटल में से h/4 माइनस कर दो तो वर्टिस से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3h/4। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका पास जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा फ्रॉम वर्टिस दैट इज 3h/4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 3h/4 इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। अगर बेस से पूछता तो h बाई आपका 4 ही रहता। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कभी कभी गलती कर देते हैं, हालांकि वो ऑप्शन h बाई 4 यहाँ पे दिया नहीं है, अगर दिया हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है बेटा। ठीक है। नहीं तो बच्चा कभी हड़बड़ी में गलती कर देता, अरे सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन का तो h बाई 4 होता है, आपने देखा ही नहीं कहाँ से पूछा गया। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी के साथ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करें। ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।